गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डेप्रिसिएशन और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 22। अ कंपनी परचेज अ मशीन 50,000 1 अक्टूबर 2021। तो मशीनरी 1 परचेज की गई है 1/10/2021 को 50,000 की। फिर क्या कह रहा है, अनदर मशीन कॉस्टिंग 10,000 वाज परचेज 1 दिसंबर 2022। एक और मशीन खरीद ली हमने, मशीनरी 2, ये परचेज की हमने 1/12/2022 को 10,000 की। फिर ये कह रहा है कि जो मशीन 21 में खरीदी गई थी उसको 31 मार्च 2024 को सेल कर दिया। यानी कि सेल कौन सा किया है हमने, ये वाली 2021 वाली मशीन को हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया 31/3/2024 में। इसको हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया। और कितने में कर दिया सेल, 5,000 के लॉस पे। अब ये कह रहा है कितने में किया, ये नहीं बता रहा, 5,000 का लॉस है, लॉस दे दिया आपको। तो कितने में बेची ये कैलकुलेशन हम करते हैं। क्वेश्चन आसान है और फटाफट इतना बात तो समझ में आ गई सबको। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कब खरीदी मशीन हमने, 1/10/2024 टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में कर दो परचेज। परचेज मत लिखना नहीं तो गलती हो जाएगी, इसको ब्रैकेट में रहने देना। कितने की खरीदी गई है, 50,000। 31/3/2022 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया इस पे। अब डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 15%। 50,000 पे 15% 6 महीने का। ये ध्यान रखना है, डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डेट क्या है, जब हम खरीदते हैं उस डेट का डेप्रिसिएशन देखना है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या निकलेगा, यहाँ पे देखें, अक्टूबर में खरीदी गई थी तो अक्टूबर से मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो 15% 6 महीने का निकालो, कितना आएगा, 3750। 50,000 पे 15% 6 महीने का, कहीं कंफ्यूजन है। हाँ सॉरी, 2021 आएगा, 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, ₹50,000 पे यही आएगा 3750। अब 31/3/2022 को हमारा बैलेंस निकलेगा, बैलेंस कैरी डाउन, 50,000 में से 3750 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 46,250। समझ में आ गया यहाँ तक। यस सर। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को बैलेंस हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,250। फिर 1 दिसंबर को हमने एक मशीन और खरीदी है, देखो यहाँ पे 1/12/2022 को फिर एक और मशीन खरीद ली हमने, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में परचेज। कितने की खरीदी हमने, 10,000। क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन। 10,000 रुपए की हमने एक मशीन और खरीदी है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये खरीदी गई है हमारी 1 दिसंबर 2022 को। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 31/3/2023 को बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक तो लगेगा मशीनरी 1 पे, एक लगेगा मशीनरी 2 पे। मशीनरी 1 पे तो पूरे साल का लगेगा, तो मशीनरी 1 पे कितना लगेगा, 46,250 पे 15% निकालो, 46,250 पे 15% बैठता है 69,350।
37.50। इसको हमें ऐसे करना है राउंड ऑफ, तो यहाँ 38 कर लेना, ठीक है, क्लियर है। तो मशीनरी एक पे डेप्रिसिएशन लगा हमारा 46,250 पे 15% आया हमारा 6938। अगला है मशीन हमारा 10,000 का, इस पे 15%। अब कितने महीने का निकलेगा? 4 महीने का, क्योंकि दिसंबर में खरीदी गई थी ये मशीन, तो 10,000 की मशीन दिसंबर में खरीदी थी, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का 15% निकालो। 10,000 पे 15% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, 500 रुपये आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया हमारा? 6938 प्लस 500, 7438। अब 31 मार्च को ही हम बैलेंस निकालेंगे, 31/3/2023 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप सीधा बैलेंस निकाल दो इसका टोटल करके, कितना टोटल है इसका 56,250 में से माइनस कर दो 7438, तो हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 56,250 माइनस 7438, तो ये बैलेंस आएगा 48,812। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि हम इस मशीन को बेच रहे हैं, तो आप चाहो तो कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो, मशीनरी 1 का बैलेंस, मशीनरी 2 का बैलेंस। मशीनरी 1 का बैलेंस है 46,250 में से ये डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी 46,250 माइनस 6938, तो ये आ जाएगी 39,312। और 10,000 माइनस 500 तो आ जाएगी 9,500, इसको जोड़ोगे तो यही आएगा 48,48812। ठीक है, समझ में आया? ये दोबारा समझाऊं? इसमें से ये माइनस करोगे तब भी यही आएगा, और हमने अलग अलग डेप्रिसिएशन माइनस किया। 46,250 की मशीन है जिसमें पहला डेप्रिसिएशन ये लगा था, ये बचा। 10,000 में 500 का डेप्रिसिएशन लगा था, ये बचा। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4/2023 को ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मशीनरी 1, मशीनरी 2। मशीनरी 1 का बैलेंस कितना है हमारा 39,312, और इसका कितना है 9,500। टोटल हमारा 48,812। कितने साल का निकालना है यहाँ पे? 3 साल का ही निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे 31 मार्च को बेच रहे हैं हम, 31/3/2023 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी 1। मशीनरी 1 की वैल्यू कितनी है हमारी 39,312, इस पे 15% का डेप्रिसिएशन निकालो। 39,312 पे 15% का डेप्रिसिएशन आता है 58,968 आ रहा है। 39,312 इंटू 15%, ये वैल्यू बैठती है हमारी 5896.80, तो इसको लिख देना 5897। ठीक है, 80 पैसे को क्या कर दोगे राउंड ऑफ कर देना। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको हम बेच रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, तो बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। अब कितने में बेच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लॉस पे बेच रहे हैं, तो लॉस ऑन सेल कितने पे 5,000 के लॉस पे, तो इसकी वैल्यू क्या रही? तो हम क्या करेंगे, इसको सेल कितने पे कर रहे हैं देखो, जो मशीनरी 1 है इसका बैलेंस था हमारा 1/4/2023 को 39,312 का बैलेंस था, इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया 31/3/2024 पे 5897, तो बैलेंस कितना बचा हमारा 33,315।
अब 5000 का लॉस कितना हुआ हमारा है 5000, तो इसका मतलब हमने इसको कितने पे सेल किया है, 5000 माइनस कर दो तो 28,315 यही वैल्यू आ रही होगी, 28,315 यही वैल्यू आ रही है, 28,415 आ रही है। एक मिनट, कहीं जोड़ने घटाने में तो गलती नहीं की है। 50,000 माइनस 3750 ये आ गया 46,250 माइनस 15%, 39,312 ये आ रहा है, माइनस 15%, 33,415 आ रहा है, सॉरी ये घटाने में गलती की है, 415, तो यहाँ पे आ जाएगा 415, ठीक है, जोड़ने घटाने में गलती होगी। तो इसको कितने में बेचा हमने, 28,415 में। तो ये मशीन तो चलेगी, बेच भी दी, क्योंकि ईयर एंड में बेची तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। लेकिन जो अब लास्ट मशीन है उस पर तो अभी बची हुई है ना हमारे पास, उस पर डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। 31 मार्च 2024 को ही डेप्रिसिएशन फिर लगेगा इस पे, मशीनरी 2 पे। मशीनरी 2 कितने की है हमारे पास, 9,500, तो 9,500 पे 15% पूरे साल का लगाओगे, 9,500 का 15, 1425 रुपए, तो 1425 माइनस कर दो, वो बैलेंस आ जाएगा। बाय बैलेंस सीडी 9,500 में से 1425 माइनस करो फटाफट, कितना आएगा, 8,075 यही आ रहा है, और टोटल करोगे 48,812 रुपए। समझ में आ गया बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कौन सा बेटा, ये सॉरी 2024 लिखना है इसको, ईयर एंड में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। समझ में आ गया, इसमें सिर्फ 15% था इसलिए आपको लग रहा था, और पॉइंटों में आ रहा था तो आप कंफ्यूज हो रहे थे, इसको राउंड ऑफ करना सीखो, ठीक है, समझ में आ गया। और ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को डीएम करें, उनके रिप्लाई जरूर करूंगा। फेक आईडी से ना करें, अपनी आईडी से करें। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।